नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है समसामयिक घटना चक्र के बुक में दिया हुआ बिहार बजट 2024-25 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के प्रमुख वन लाइनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिया हुआ है जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 70th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो आप इसे जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा। सबसे पहले देखते हैं बिहार बजट 2024-25 के बारे में। 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, बिहार सरकार भी हैं द्वारा कुल 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? तो थे सम्राट चौधरी। क्या है? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट वन लाइनर है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट का अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए जो है अधिक है। यानी पिछले जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट कितना था? तो 2,61,885.40, और इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट था अनुमान 2,78,725.72 करोड़। कितना ज़्यादा? तो 16,840.32 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपये से 16,850.42 करोड़ रुपये जो है वो अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान जो है वो कितना है? तो 1 लाख करोड़ रुपया है। क्या है? 1 लाख करोड़ रुपया है। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी 2020 से 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान जो है 5,040 करोड़ रुपये का किया गया है। 5,040 करोड़ रुपये का किया गया है। नेक्स्ट वन लाइनर है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व व्यय 2,25,676.99 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान 2,07,848.00 करोड़ रुपये से 17,828.99 करोड़ रुपये अधिक है। कुल राजस्व व्यय की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय जो है 53,048.72 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 2,25,676.99 करोड़ रुपये एवं 53,048.72 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कुल अनुमानित व्यय 2,78,725.72 करोड़ रुपये का क्रमशः 80.97 एवं 19.03% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 1,76,866.42 करोड़ रुपये एवं 1,01,859.30 करोड़ रुपये है, जो कुल अनुमानित व्यय 2,78,725.72 करोड़ रुपये का क्रमशः 63.46% एवं 36.54% है। नेक्स्ट देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपये से 14,471.44 करोड़ रुपये अधिक है। कुल राजस्व प्राप्तियां की यहाँ बात की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपये प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 49,700.05 करोड़ रुपये की तुलना में जो है 4599.95 करोड़ रुपये जो है अधिक है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में जो है 7325.86 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 6511.74 करोड़ रुपये की तुलना में 814.12 करोड़ रुपये जो है अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है,
जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान 1,02,737.26 करोड़ रुपए की तुलना में 10,274.66 करोड़ रुपए अधिक है। अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 52,160.62 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 53,377.92 करोड़ रुपए की तुलना में जो है 1,217.30 करोड़ रुपए कम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है 9,76,514.400 करोड़ रुपए की 0.11% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,095.42 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514.00 करोड़ रुपए का 2.98% है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लोक ऋण का शेष 2,97,908.99 करोड़ रुपए की रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514.00 करोड़ रुपए का 30.51 जो है वो प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष 3,48,370.45 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.67% है। राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करते हैं तो कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली एवं ऋणों को वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 9,76,514.00 करोड़ रुपए का 2.98% है। पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करते हैं तो संपत्तियों के सृजन या सुदृढ़ीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वह पूंजीगत परिव्यय होती है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 29,257.31 करोड़ रुपये से 2024-25 में 29,415.91 करोड़ रुपये हो गया है। यह वर्ष 2023-24 की तुलना में 158.60 करोड़ रुपये जो है वो अधिक है पूंजीगत परिव्यय। अब देखते हैं कि रुपया जो है वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सबसे पहले रुपया कहाँ से आता है तो राज्य का कर जो है राजस्व आता है 2.63। राज्य सरकार के कर राजस्व जो आता है वो आता है 19.47। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान जो आता है 18.70। लोक ऋण आता है 18.5 दिन। ऋणों की वसूली 0.16। केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो आता है 40.52। रुपया कहाँ जाता है तो सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% जाता है। ऋण और पेशगिया में जाता है 0.44। लोक ऋण जो है कि वापसी में 8.03। सामान्य सेवाएं में 29.95। सामाजिक सेवाएं में 38.89 और आर्थिक सेवाएं में जाता है 22.68। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है वो अक्सर पूछा जाता है कि रुपया सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो जाता है वो क्या है, सामाजिक सेवाएं में। क्या है, सामाजिक सेवाएं में। और अगर रुपया कहाँ आता है सबसे ज़्यादा, तो वो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है उसमें आता है 40.52 और राज्य सरकार के कर राजस्व में जो है ये दूसरे पोजीशन पे आता है। अगर रुपया कहाँ जाता है, अगर दूसरे पोजीशन पूछ दे तो सामान्य सेवाएं में जो जाता है वो दूसरे पोजीशन पे जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रुपया कहाँ से आता है बिहार में और रुपया कहाँ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2024-25 की आर्थिक रूपरेखा की बात। तो आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा, जहां बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.64% दर्ज हुई। वही राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.2% रही। बिहार बजट की अगर बात किया जाए आर्थिक रूपरेखा में तो आर्थिक वृद्धि दर 10.64 रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.24 रहा। राज्य का आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की आर्थिक वृद्धि दर से 3.4% अंक अधिक है। स्थिर मूल्य आधार वर्ष 2011-12 पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012-13 के लगभग 2.57 लाख करोड़ रुपये से
1.7 गुनी बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 4.42 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकार में 2.7 गुनी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012-13 के 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो हो गया है। वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,51,396 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 में 8,58,928 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2024-25 में 9,76,514 करोड़ रुपए जो है वो अनुमानित है। बिहार बजट 2024-25 का राजकोषीय अभिविन्यास की अगर हम बात करते हैं तो बजट का संपूर्ण प्रक्रिया को सुदृढ़, पारदर्शित एवं सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम CFMS 2.0 को लागू करने का जो है वो निर्णय लिया है। इससे बजट का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन जो है सरल एवं पारदर्शी होगा। बजट 2024-25 के बजट में वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन है? तो पहला जो है वो राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3.00% की अधिसीमा में रखना। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना। तीसरा है सार्वजनिक व्यय का विकासात्मक मद से प्राथमिकता देना तथा चौथा जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे जो है वो कम करना। राजकोषीय घाटा की बात करें तो वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.97% रहा था, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3.50% से क्या है अधिक है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2.98% जो है वो रखा गया। वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट में भी राजकोषीय घाटा को GSDP के 3.0% के अंदर रखा गया है। कितना? 3.0% के अंदर रखा गया है। बिहार का ब्याज भुगतान वर्ष 22-23 में राजस्व प्राप्ति का 8.79% था। यह अनुपात वर्ष 23-24 के लिए 8.64% आकलित है तथा बजट 24-25 के लिए 9.05% जो है वो अनुमानित है। राजस्व संग्रह की संरचना की अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष जो है 2024-25 में कुल प्राप्तियां में राजस्व प्राप्ति का जो हिस्सा है वो 31% अनुमानित है। 31.31% जो है वो अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर के मद में प्राप्तियों का जो हिस्सा है वो 1,67,312 करोड़ रुपए है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 73.73 जो है वो क्या है प्रतिशत है। अब देखते हैं ऋणों के जो है वो वसूली की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल प्राप्तियों की संरचना 2024-25 में बजट का अनुमान के ऋणों की वसूली 0%, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 40%, राज्य का अपना कर राजस्व 19%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 19%, राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व जो है वो 3% और लोक ऋण जो है 19%। तो ये हमारा है कुल प्राप्ति की संरचना 24-25 का जो है ये बजट का है। कर मद में राज्य के अपने कर के स्रोतों से राजस्व जो है प्राप्तियां का आकलन 54,300 करोड़ रुपए का है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 23.94% है और शेष 1,13,012 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा के रूप में अर्जित होने का अनुमान है। समग्र रूप से देखा जाए तो कुल प्राप्ति में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां 22.09% अनुमानित है तथा केंद्रीय करों में हिस्सा एवं केंद्रीय अनुदान के रूप में 59.22% अनुमानित है। शेष 18.69% प्राप्तियां पूंजीगत मद से जो है वो आकलित है। उच्च आर्थिक विकास को हासिल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 63.46% राशि विकासात्मक व्यय के मद में रखा है। वर्ष 24-25 में कुल व्यय जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपए का 80.97% यानी 2,25,677.00 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय के मद में तथा शेष 19.3% यानी 53,048.72 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के मद में खर्च होने का जो है वो क्या है अनुमान है। राज्य सरकार ने समाज के हर तबके खास करके गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए वर्ष 24-25 में कुल बजट का 38.89% यानी 1,08,384 करोड़ रुपए
आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए करणांकित किया है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए आर्थिक सेवाओं पर 63,217.19 करोड़ रुपए का खर्च करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, जो कुल बजट का 22.68% है। इस प्रकार वर्ष 24-25 के लिए कुल बजट का 61.57% हिस्सा राज्य के सामाजिक आर्थिक उन्नति को जो है वो समर्पित है। कितना है? तो 24-25 के कुल बजट का 61.57% हिस्सा राज्य के सामाजिक आर्थिक उन्नति को समर्पित है। अगर क्षेत्रवार व्यय संरचना 2024-25 बजट के अनुमान देखा जाए तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ऋण एवं पेशगियाँ के लिए 0.44% है, सहायता एवं अनुदान 0.1% है, लोक ऋण की वापसी 8.03% है, सामान्य सेवाएं जो है 29.95%, सामाजिक सेवाएं 38.89%, आर्थिक सेवाएं 22.68% है। यह क्षेत्रवार व्यय संरचना है 2024-25 के बजट का। बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख है। कौन कौन है? तो नियुक्ति एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। ये 8 जो है प्रमुख क्या है वो कारण है, प्रमुख है। निम्नलिखित प्रमुख जो है ये प्राथमिकताएं दी हैं, कितने? 8। अब आइए देखते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार जो है वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपया हो जाने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाना जो है वो अनुमानित है। राज्य में वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर 4.7% रहने का अनुमान है। राज्य की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष से 13.9% से बढ़कर 59,637 रुपया होने का जो है वो क्या है अनुमान है। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 22-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 60% रहना अनुमानित है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का हिस्सा है 20-20% रहने का अनुमान है। यानी तृतीय के सबसे ज्यादा और द्वितीय का प्राथमिकता के लगभग बराबर 20-20%। वर्ष 22-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्य वर्धन में क्रमशः 6.7%, 6.8% और 13.0% वृद्धि होने का अनुमान है। यानी तृतीयक क्षेत्र का जो वृद्धि है वो कितना है? 13.0% है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 6.8% और 6.7 जो है वो प्राथमिक क्षेत्रों का है। अगर कभी पूछ दे तो तृतीय का सबसे ज्यादा वृद्धि, उसके बाद द्वितीय का, उसके बाद जो है वो प्राथमिक का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का 20.7% हिस्सा था, जबकि कुल कार्य शक्ति का 47.8% हिस्सा इसी क्षेत्र में लगा था। बिहार में वर्ष 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में 20.7% और रोजगार में 25.9% हिस्सा है, लेकिन वर्ष 21-22 में राज्य में तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में 58 जो है वो 6% का हिस्सा था, जबकि रोजगार में जो है वो 26.3% की हिस्सा था। यहाँ पर हो जाएगा 2022-23 हो जाएगा, यहाँ जो है 2022 और ये 23 है, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 21-22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बिहार में वर्ष जो है 22-23 में द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन इतना प्रतिशत और रोजगार में 25.9% हिस्सा है, लेकिन वर्ष 21-22 में राज्य में तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में 58.6% हिस्सा था, जबकि रोजगार में 26.3% का जो है वो हिस्सा था। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्धन के रूप में मापी जाने वाले मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में जो है वो कितना 5.5% थी। क्या है? 5.5% थे। नेक्स्ट है, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% थी। यहाँ जो कह रहा है कि बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में एक साल से दूसरे साल में हुए प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में 5.5% थी, और इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5 जो है वो क्या थे 6% थे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% और पूंजीगत व्यय जो है 20.7% था। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय गत वर्ष से 41.4% से बढ़कर 47,928 करोड़ रुपया पहुंच गया है। वर्ष 22-23 में राजस्व लेखे में व्यय गत वर्ष से 15.5% से बढ़कर जो हो गया है 1,83,976 करोड़ रुपया हो गया है। राज्य सरकार के राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ, जो वर्ष 22-23 में 48.0% था। इस मद में व्यय वर्ष 22-23 में गत वर्ष से 16.1% बढ़कर 88,348 करोड़ रुपया जो है पहुंच गया है। वर्ष 22-23 में राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं पर 39,598 करोड़ रुपया और सामाजिक सेवाओं पर 56,029 करोड़ रुपया खर्च किए। वर्ष 22-23 में इन दोनों श्रेणियों पर व्यय में वृद्धि क्रमशः 15.9% और 14.5% थी। वर्ष 22-23 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय जो है वो 1,72,688 करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय 48,325 करोड़ रुपया था। वही वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल उधार 48,284 करोड़ रुपया था, जो मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय के बढ़ स्तर के वित्त पोषण के लिए जो है प्रयुक्त हुआ। राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति वर्ष 2022-23 में 48,153 करोड़ रुपया थी। इसमें से 44,018 करोड़ रुपया कर राजस्व था और 4135 करोड़ रुपया जो है करेत्तर राजस्व था। क्या है? करेत्तर राजस्व था। राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर कुल व्यय 9.9% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47,924 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का वेतन व्यय 24,816 करोड़ रुपया और पेंशन व्यय 23,108 करोड़ रुपया था। ये व्यय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के राजस्व लेखे में कुल प्राप्ति के 27.8% और राजस्व व्यय के 26.0% थे। वर्ष 2018-19 में वर्ष 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों ने सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबीए ने औसतन 20% के आसपास का जो है वो योगदान किया। इस अवधि में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% और उसके बाद पशुधन का 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि का 1.8% तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% जो है वो योगदान था। वर्ष 22-23 में राज्य का ईख उत्पादन 214.76 लाख टन था और औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2022-23 में अंडों का 327.43 करोड़ टन और मछली का 8.46 लाख टन उत्पादन रहा। राज्य में ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 18-19 के 72.671 करोड़ यूनिट से बढ़कर वर्ष 22-23 में 378.094 करोड़ यूनिट हो गया है। 378.094 करोड़ यूनिट हो गया है। 4712.97 करोड़ रुपया के कुल निवेश में से 39.7% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है। वर्ष 22-23 में 111 लघु उद्यमों में कुल 684.02 करोड़ रुपया का निवेश किया गया और 8560 नए लोगों को रोजगार मिला है। मध्यम आकार वाले उद्यमों के मामले में निवेश की रकम वर्ष 21-22 के 162.7 करोड़ रुपया से 2.9 गुनी बढ़कर वर्ष 22-23 में 470.32 करोड़ रुपया हो गई है। वही नियोजित श्रमिकों की संख्या वर्ष 2021-22 के 801 से बढ़कर वर्ष 22-23 में 5623 हो गई है, जो एक वर्ष में 602% की जो है वो वृद्धि है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्टार्टअप पर 9.75 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। वही वर्ष 23-24 में अभी तक 62 स्टार्टअप को आरंभिक कोष की पहली किस्त के बतौर कुल 2.78 करोड़ रुपये जो है वो दिए गए हैं। वर्ष 2022 में 254.17 लाख जो है पर्यटक बिहार में आए। 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार में आए हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन के लिए बजट आवंटन वर्ष 18-19 के 84.6 करोड़ रुपया से बढ़ाकर वर्ष 22-23 में 490.0 करोड़ रुपया कर दिया है, जो गत 5 वर्षों में 5.8 गुनी की वृद्धि हुई है। यानी पर्यटन के क्षेत्र में काफी बजट का आवंटन किया गया है। वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन में वर्ष 2021-22 के 45.6 लाख क्विंटल से बढ़कर 62.74 लाख क्विंटल हो गया है। चीनी मिलों में इथेनॉल उत्पादन वर्ष 2020-21 में 57.5 किलो लीटर से बढ़कर
57,575.7 किलो लीटर से बढ़कर 2022-23 में 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया है। बिजली उत्पादन में भी इस अवधि में 40% जो है वो बढ़ गया है। वर्ष 2022-23 में सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 6.0% जो है वो बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में दूध का औसत जो है दैनिक संग्रहण 1662,000 किलोग्राम हो गया है, जो वर्ष 21-22 से 35.3% जो है वो अधिक है। खान एवं भूतत्व विभाग में राजस्व संग्रहण बढ़कर 22-23 में 2729.73 करोड़ रुपया पहुंच गया है। वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व का लगभग आधा भाग यानी 1384 करोड़ रुपया बालू घाटों की ई नीलामी से आया है। सर्वाधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLFS वर्ष 22-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LPFR कुल आबादी का 50.9% थी। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% था। राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल जो है 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। उद्योग 4.0 की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जाएगा। निर्माण क्षेत्र वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 11-12 के 27.0 हजार करोड़ रुपया से 1.5 गुना बढ़कर वर्ष 22-23 में 40.9 हजार करोड़ रुपया हो गया है। परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है, जो वर्ष 11-12 के 17.5 हजार करोड़ रुपया से वर्ष 22-23 में 46.7 हजार करोड़ रुपया पहुंच गया है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSBA में वायु परिवहन का कार्य वर्ष 11-12 के 30.8 करोड़ रुपया से 7 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 228.2 करोड़ रुपया पहुंच गया है। आपूर्ति के घाटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में 145.5% से बढ़कर 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से वर्ष 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है। सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक हास वर्ष 2012-13 के 54.63% से घटकर वर्ष 2022-23 में 24.32% रह गया है। बिहार लगातार जल विद्युत, सौर विद्युत आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइन योजना के तहत 38 जिलों के 301 पंचायतों के 975 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या जो है 84,874 है। नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट आवंटन वर्ष 18-19 से वर्ष 21-22 के बीच लगभग तिगुना हो गया है। 251.81 करोड़ रुपया से बढ़ के 5786.59 करोड़ रुपया पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत 30 सितंबर 2023 तक 19.22 लाखों में से 18.33 लाख परिवारों को अपने परिसर में पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत मल जल नेटवर्क की परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 में वर्ष 2022-23 के बीच 3129.53 करोड़ रुपए मिले हैं। 31 मार्च 2023 को राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7883 थी, जबकि बैंक 47,083 ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए काम कर रहे थे। राज्य में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी और 31 मार्च 2021 में 72.8 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 118.9 लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गई है। 31 मार्च 2023 को बिहार में मौजूद 7883 बैंक शाखाओं में से 48% ग्रामीण, 31% अर्धशहरी और 21% शहरी क्षेत्रों में अवस्थित थे। बिहार में 3956 शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है, जिसके बाद 2110 शाखाओं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का और 1230 शाखाओं वाले निजी क्षेत्र के बैंकों का है। बिहार में बैंकों की कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां 2021-22 में जो है वो 23,870 करोड़ रुपया थी, जो वर्ष 2022-23 में 22,944 करोड़ रह गई है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता LEV काफ़ी बदलाव हुआ है, जो वर्ष 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर 2016-20 में हो गया है 69.5 वर्ष। अब आदमी का जो जीवन संभाव्यता है 69.5 है। राज्य के
राज्य के कुल बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय का हिस्सा औसतन जो है वो कितना है, तो 14% के आसपास रहा है। क्या है, 14% के आसपास रहा है। वर्ष 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा कुल बजट का 17.4% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.2% था। अब वर्ष 2016-17 में वर्ष 2021-22 के बीच बच्चों पर समग्र जो है 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। समग्र व्यय जो है 19.5% की वार्षिक दर से जो है वो बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में बाल विकास पर व्यय राज्य के कुल बजट का 21.46% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.4% था। समेकित बाल विकास सेवा के तहत पोषण का बजट 5.9% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2017-18 के 1352.33 करोड़ रुपया से लेकर 2022-23 में 1767.38 करोड़ रुपया हो गया है। ये था बिहार के बजट एवं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और बजट था 24-25 का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।